संसद के मानसून सत्र को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सत्र की शुरुआत से ठीक पहले राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी के टॉप लीडर्स की एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस हाई लेवल बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष शामिल हुए। हालांकि इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया, लेकिन सियासी पंडितों के मुताबिक इसके पीछे दो बड़े एजेंडे हो सकते हैं। पहला, 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति तैयार करना और दूसरा, पिछले कुछ दिनों से चल रही बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम और केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा है। देखिए, 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र और ये मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है। सत्र शुरू होने के ठीक अगले दिन यानी कि 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। ये मीटिंग सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होने वाली है। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी सांसद शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है पूरे सत्र के दौरान सदन में विपक्ष को घेरने और अपने विधायी एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी तैयार करना। इस पूरे सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 19 जुलाई को सुबह 11 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। हर संसद सत्र से पहले होने वाली इस पारंपरिक बैठक में सरकार जहां अपने जरूरी विधेयकों को पास कराने के लिए सहयोग मांगेगी, वहीं विपक्षी दल भी उन मुद्दों को सामने रखेंगे जिस पर वे सरकार को घेरने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी की हाई लेवल बैठक, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस कल रात को पीएम मोदी के आवास पर हुई मीटिंग में आखिर चर्चा क्या हुई, इसमें पार्टी के दिग्गजों की मौजूदगी रही, क्या ये मॉनसून सत्र को लेकर थी या किसी और बड़े मिशन को अंजाम देने की तैयारी है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। तो एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी की ओर से बैठकों का दौर लगातार जारी है और मॉनसून सत्र इस बार हंगामेदार रह सकता है क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष की ओर से उठाया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से कल रात एक महत्वपूर्ण बैठक हुई पीएम मोदी के आवास पर और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा संभव है जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मॉनसून सत्र को लेकर भी चर्चा हुई, कई विधेयकों को लाने की बात भी की जा रही है। साथ ही साथ किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस बार सरकार के खिलाफ विपक्ष इस्तेमाल कर सकता है और इन मुद्दों को उठाया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल इस बैठक में किस तरीके से रणनीति बनाई गई है और आगे जब सत्र चलेगा तो उस दौरान किन मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा। बहरहाल रणनीति लगातार बनाई जा रही है। 19 जुलाई को सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। और अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, क्योंकि 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे पहले बात मैं अगर विपक्ष की भी करूं तो आज किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी है, सरकार को कैसे घेरना है, इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात एनडीए की करें तो एनडीए की भी अपनी पूरी तैयारी होगी कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी है, कौन से विधेयक है जिनको है। देखिए, दोनों दल चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें, लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोनिया गांधी के आवास पर आज सोनिया गांधी के आवास पर रणनीतिक बैठक कांग्रेस की बुलाई गई है। 11 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि बैठक शुरू होगी। संसद सत्र को लेकर के निश्चित रूप से रणनीति बनाई जाएगी। प्रमुख एजेंडे अगर देखा जाए तो नीट का पेपर मामला रहा हो या फिर यूजीसी का मामला रहा हो, इसके अलावा सीबीएसई के मामले रहे हों, इनको लेकर के कांग्रेस हमलावर दिखी है और ये माना जा रहा है कि पेपर लीक के मामले को लेकर के उछाला जाएगा। बेरोजगारी, रोजगार सृजन और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो बयान दिया था उसको लेकर के कांग्रेस कहीं न कहीं घेरते हुए सरकार को नजर आ सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर ये बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस रणनीतिक ग्रुप की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी लगभग 20 दिनों के बाद स्वदेश वापस सोमवार को लौटे और उसके बाद ये बैठक आहूत की गई है। ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे और कोशिश रहेगी कि तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सदन में सरकार को घेर सके। लेकिन अक्षय,
देखिए कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई है और आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र से पहले कई बैठकें भी होनी है। क्या रणनीति इस बार एनडीए की ओर से बनाई जा रही है? क्या बातचीत अब कल वाली बैठक में हुई है? इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कल प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि नितिन नवीन, अमित शाह और बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे। प्रमुख एजेंडा अगर देखा जाए तो संगठनात्मक नियुक्तियां जो होनी है, जो पुनर्गठन संगठन का किया जाना है, उसको लेकर के विस्तृत चर्चा की गई है। लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन, अमित शाह और बीएल संतोष के साथ टीम के गठन की जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से चेहरे महत्वपूर्ण तरीके से इसमें शामिल किए जा सकते हैं, कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, युवाओं, महिलाओं और साथ ही साथ क्षेत्रवार वाइज संगठन में स्थान दिया जाना है। माना जा रहा है कि कई जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो कि कैबिनेट में स्थान नहीं बना पाए थे, अनुराग ठाकुर, वरुण गांधी जैसे जो चेहरे हैं, ये माना जा रहा है कि उनको टीम में स्थान दिया जा सकता है। उनके नामों पर चर्चा की गई है बैठक में, ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ 20 जुलाई से क्योंकि सदन का कार्रवाई शुरू हो रही है, सत्र शुरू हो रहा है, ये माना जा रहा है कि उसको लेकर के भी रणनीति बनाई गई है और ये माना जा रहा है कि 21 जुलाई को एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक होगी। ठीक है अक्षय, लौटेंगे आपके पास और जानकारी भी लेंगे आपसे, क्योंकि लगातार कई सारे मुद्दे हैं जिनको इस बार मॉनसून सत्र में उठाया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए संसद के मॉनसून सत्र की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज हो चुकी है और 20 जुलाई से शुरू होने जा रही इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष ने भी अपनी कमर कस दी है और इसी सिलसिले में आज कांग्रेस की एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग भी बुलाई गई है और ये जो बैठक है सुबह 11 बजे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हो रही है और इस हाई लेवल मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स भी शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस की इस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक का मुख्य मकसद ये तय करना है कि सदन के अंदर किन मुद्दों पर मोदी सरकार को बैकफुट पर लाया जाए, किन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है। इसके अगर देखें तो सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस बार कई बड़े मुद्दों पर जोर देने की तैयारी में है। आम जनता से जुड़े इन दोनों मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। खेती किसानी से जुड़े संकट और उनकी मांगों पर चर्चा होगी। देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों पर सरकार को घेरा जाएगा। इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर फोकस। कांग्रेस सिर्फ अपनी रणनीति नहीं बना रही है, बल्कि वे अपने इंडिया अलायंस के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सदन के भीतर एक मजबूत और यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की प्लानिंग पर काम कर रही है। कोशिश यह है कि पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार के सामने खड़ा हुआ नजर आए। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। इस मीटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि 13 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में विपक्ष का रुख कितना आक्रामक होने वाला है। तो वहीं मॉनसून सत्र में सरकार का फोकस भी बड़े बिलों पर है। मॉनसून सत्र में बड़े बिलों पर सरकार का फोकस है। उनमें है महिला आरक्षण, परिसीमन विधेयक। सरकार का सबसे बड़ा दाव हो सकता है नए समीकरणों के साथ इसे पास कराने की तैयारी है। इसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% तक की बढ़ोतरी का प्रावधान भी देखने को मिल सकता है। मंत्रियों, सीएम की कुर्सी से जुड़ा नया कानून 130वां संविधान संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। इस पर फैसला लेने वाली कमेटी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट फाइनल कर सकती है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, विपक्ष और कुछ राज्यों के विरोध के बावजूद सरकार अपने मजबूत आंकड़ों के दम पर इसे हर हाल में पास कराना चाहती है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 विदेशों से आने वाले फंड और फंडिंग के नियमों को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए यह संशोधन लाया जा सकता है। जजों की संख्या में बढ़ोतरी का बिल, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों के बोझ को कम करने और काम में तेजी लाने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। एंटी डोपिंग और वेज कोड नियम, इसके अलावा खेलों में पारदर्शिता लाने के लिए एंटी डोपिंग बिल, मजदूरों, कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े नियमों को ठीक करने के लिए कोड ऑन वेजेस 2026 भी कतार में है। बिजनेस और मार्केट रिफॉर्म्स, व्यापार को आसान बनाने और बाजार के नियमों को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट कानून और सिक्योरिटीज मार्केट कोड से जुड़े कई अहम बिल इस सत्र में पास हो सकते हैं। अब सरकार इन बिलों को लेकर कितनी आश्वस्त है और विपक्ष सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति बनाएगा, इसके लिए हमारे बातचीत करने के लिए अक्षय राय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से अक्षय का रुख करेंगे। अक्षय, देखिए इस बार इतना तो तय है, इस बार का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ एनडीए की बैठक, लगातार तैयारी किस तरीके से बिल को लेकर आना है, पेश करना है, और दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी। आज भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कांग्रेस की, बताएं क्या कुछ रह सकता है उस बैठक में।
और देखिए, सरकार की रणनीतियां अलग तरीके से अपनाई जा रही हैं। विपक्ष अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज बैठक स्ट्रेटेजिक ग्रुप की होने वाली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की कोशिश ये है कि इंडिया गठबंधन को कैसे इकट्ठा रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि टीएमसी टूटी, उसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के सांसद शिंदे गुट में चले गए। 6 सांसद उनके अमित शाह और से मुलाकात भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि लगभग 28 से 30 सांसदों की बढ़ोतरी एनडीए अब तक कर चुका है। हालांकि जो केंद्र सरकार है महिला आरक्षण को लेकर के और प्रसीमन बिल को लेकर के इतनी जल्दीबाजी में दिख नहीं रही है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी जो संख्या बल चाहिए वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उस संख्या बल को पूरा किया जा सके, अगर दूसरे दलों से समर्थन मिल सकता है तो। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को लेकर के लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, नीट पेपर के लीक के मामले हों या फिर यूजीसी के मामले हों, साथ ही साथ जिस तरह से बेरोजगारी और रोजगार की जो समस्याएं हैं, महंगाई, बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं जिनको उठाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है और इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी आज होनी है। शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।